नितिन गडकरी के खिलाफ गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं साजिश। क्या गडकरी के खिलाफ बीजेपी के भीतर से उठ रही आवाजों को शह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने अपने ब्लॉग में जो कुछ लिखा उसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। हालांकि वैद्य ने इसे अपना निजी विचार बताकर डैमेज कंट्रोल की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी के खिलाफ वैद्य का बयान दिवाली से पहले किसी बम के धमाके से कम नहीं था। कि राम जेठमलानी जी ने एक ही सांस में गडकरी जी का इस्तीफा मांगा और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर करके पुरस्कृत करो, ऐसी भी मांग की। ये दोनों मांगे एक साथ आने के कारण मैंने ये लिखा कि संशय की सुई गुजरात की ओर जाती है। वैद्य ने सोचा था कि इससे बीजेपी का इलाज होगा, लेकिन दवा रिएक्शन कर गई क्योंकि डॉक्टर की डिग्री ही एक्सपायर हो गई थी। As a BJP functionary, I don't agree with that reported thing. I don't know exactly what he has written in the blog. I only read the report in one of the newspapers. That's all. One. Secondly, that opinion is wrong if it is so as reported. Secondly, it is not the opinion of RSS. I can tell you with all confidence because I have also experience in RSS for more than 40 years and also held an important responsibility in the BJP. माधव गोविंद वैद्य एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन जब राजनीति में बोलने वालों की पूछ बढ़ी तो उनकी बोलती बंद करा दी गई। ब्लॉग लिखकर मन की बेचैनी शांत कर रहे थे, लेकिन गडकरी पर बीजेपी में आए भूकंप का केंद्र गुजरात बताकर फंस गए। राम जेठमलानी का सार्वजनिक तौर पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी का कार्यकर्ता या सांसद गडकरी से इस्तीफा मांग सकता है, लेकिन ये बात पार्टी स्तर पर करनी चाहिए। गडकरी से इस्तीफा मांगते वक्त जेठमलानी ने कहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। 2012 में 2014 की बात करना बेईमानी है। एक शख्स जो गडकरी से इस्तीफे की मांग कर रहा हो, साथ में मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की वकालत भी कर रहा हो, उसकी मंशा पर शक लाजमी है। शक होता है कि गडकरी के खिलाफ चल रही मुहिम का केंद्र गुजरात है और संशय की सुई नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करती है। एमजी वैद्य संघ की प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों में रहे हैं। अब ये तो माना नहीं जा सकता कि उन्हें इसका अर्थ न पता रहा हो, लेकिन जेठमलानी ने उनके चित्त को अस्थिर कर दिया था। मेरा मास्टर स्ट्रेटेजी है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब बने। ये आपका मास्टर स्ट्रेटेजी? मास्टर स्ट्रेटेजी नहीं है, सारे जनता को ये मेरी मशवरा है। इसके 3 दिन पहले छोटे जेठमलानी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देकर खेल के मोहरे पूरी तरह खोल दिए थे। जी हाँ, मुझे लगता है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है और हम बहुत इसको डिले कर रहे हैं। बीजेपी में अब यह खुला रहस्य है कि मोदी भले विधानसभा के चुनाव में मसरूफ दिख रहे हो, लेकिन उनकी नजरें दिल्ली का तख्त दिख रही है। वो जानते हैं कि इसके लिए कुछ लोगों को ठिकाना लगाना पड़ेगा और कुछ लोगों को मनाना पड़ेगा। गुजरात जीतने के बाद भी बहुत महेश ने हुंकारा, राम ने ललकारा और माधव ने बदल दी चाल। गडकरी संघ की कृपा से ही बीजेपी की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान है और तमाम तरह के दाग उछलने के बावजूद ऐसा कभी लगा नहीं कि उसकी कृपा में कहीं कोई कमी आई है। पूरे परिवार में गडकरी के खिलाफ साजिश को लेकर कानाफूसी तो चल ही रही थी। उसे एमजी वैद्य ने आवाज दे दी। उंगली मोदी पर उठी थी, इसलिए हंगामा भी हो गया। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी जानती है कि अभी सिर्फ एक अध्याय समाप्त हुआ है। इस फैमिली ड्रामे में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। राम जेठमलानी के मोदी राग से संघ और गडकरी दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। एमजी वैद्य के ब्लॉग ने बंदूक का मुंह मोदी की तरफ मोड़ दिया है। ये मेरा वैयक्तिक मत है। राम जेठमलानी अपना मत रख सकते हैं, तो मुझे भी अपना मत रखने का अधिकार है। गडकरी की दुर्गति पर मोदी के शागिर्द ताली पीट रहे थे और अब गडकरी के गुरु ताल ठोक रहे हैं। गुरु चेले के इस दंगल में फंस गई है बीजेपी, क्योंकि कुएं और खाई के चयन में किनारा कहीं नहीं है। अमिताभ सिन्हा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।
वैद्य के बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि बीजेपी में दिन भर सफाई देने की होड़ मची रही। कहने की कोशिश की गई कि सब ठीक है, लेकिन पड़ोस में बवाल मचा हो तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठती। बीजेपी के झगड़े पर कांग्रेस ने खूब चुटकी ली। वैद्य ने बीमारी बताई तो बीजेपी पहले बेचैन हुई और फिर बौखला गई। लाइन लग गई नेताओं की। राज्य के नेताओं की तो गिनती ही छोड़ दीजिए, राष्ट्र की बात करने वालों की कतार देखिए। मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन गुजरात के मुख्यमंत्री कुछ सफाई दे रहे थे और कुछ सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, लेकिन न सुलह का कोई ओर था न समाधान का कोई छोर। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद की मोर्चेबंदी देखिए। पार्टी इस पूरे आरोप को बहुत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। एमजी वैद्य ठहरे देश के दक्षिणी भाग के निवासी। वेंकैया नायडू को लगा कि उनका बोलना तो बनता है। दोनों में एक और समानता है। एमजी वैद्य आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता और वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। I don't know from where he got this information. एमजी वैद्य पता नहीं कब से ब्लॉग लिख रहे होंगे, लेकिन इतना किसी ने नहीं पूछा था। चर्चा कहिए या कुचर्चा, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक वैद्य की ही बात चल रही थी। मुख्तार अब्बास नकवी कैसे छूट जाते? मुझे इस पे कोई टिप्पणी करनी है। अब बीजेपी में इतनी बड़ी जंग छिड़ी हो और कांग्रेस बैठकर चुपचाप छोटी दिवाली बनाए, ये कैसे होता? दिग्विजय सिंह ने फुलझड़ी जला दी। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, संघ की नजर है। इसके बाद आए मनीष तिवारी। मंत्री बन जाने के बाद उनका आत्मविश्वास गजब का बढ़ा हुआ है और बीजेपी पर बोलना हो तब तो पूछिए ही मत। Remote controls the Bharatiya Janata Party. The umbilical cord stretches all the way back to Nagpur. Otherwise, why should the RSS be really concerned as to, which faction of the Bharatiya Janata Party is attacking whom? राशिद अलवी छूट रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो न बोलते तो बात अधूरी भी रह जाती और आधिकारिक भी न होती, सो बोलना पड़ा। वो किसके खिलाफ किसकी पगड़ी उछालते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना मामला। इस पे कांग्रेस पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी और टिप्पणी करना हमारा उचित भी नहीं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इतनी किचकिच हुई एमजी वैद्य के ब्लॉग पर। लिख दिया कि गडकरी के खिलाफ अभियान मोदी के गुजरात से चल रहा है। वैसे राजनीतिक इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो एमजी वैद्य गुजरात के प्रांत प्रचारक थे और मोदी उनका आशीर्वाद लेकर शपथ लेने गए थे। लेकिन आरएसएस के वैद्य के पास मोदी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का इलाज न तब था और न अब है। अमिताभ सिन्हा और अशोक सिंघल के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। बहरहाल वैद्य के ब्लॉग के जो दो किरदार थे उनमें नरेंद्र मोदी तो खामोश रहे, पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने वैद्य के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि वैद्य ने एक सांसद के बयान को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी इस विवाद को खारिज करती है क्योंकि ये बेबुनियाद। पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता और मुख्यमंत्री साथ मिलकर पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे के प्रति पूरे भरोसे और एकता के साथ गुजरात चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। पर गडकरी लाख सफाई दें, हाल के घटनाक्रम से साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी मिसाल पेश की है गुजरात में बीजेपी के ताजा पोस्टर ने, जहां मोदी ने गडकरी को हाशिए पर ढकेल दिया। यूं तो यह गुजरात बीजेपी मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार से चिपका एक नामुराद सा पोस्टर है, लेकिन यह उतना नामुराद भी नहीं है जितना कहने सुनने में लगता है। महीने भर में गुजरात में बीजेपी के नक्षत्र ने ऐसी गुलाटी मारी है कि सारे चेहरे इधर से उधर हो गए। जरा गौर से देखिए, पहले लाल कृष्ण आडवाणी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, बीच में कमल के फूल के साथ खिल रहे हैं नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी चुपचाप किनारे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन नागपुर से दिल्ली के बीच बीजेपी ऐसी फंसी कि अहमदाबाद के पार्टी दफ्तर की दीवार बदल गई। नए पोस्टर में पहले वाजपेयी हैं, फिर आडवाणी हैं, बीच में गडकरी की जगह नरेंद्र मोदी ने ले ली है। गुजरात में कमल का फूल खिलाते हुए नितिन गडकरी को यहां किनारे कर दिया गया।
ठीक चुनाव से पहले बदले गए इस पोस्टर के बारे में जब हमने गुजरात बीजेपी की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि एनजी वैद के ब्लॉग से शुरू हुए मोदी गडकरी बीच के विवाद के बाद इसे मोदी को बिल्कुल अलग नहीं रखा जा सकता। ये तस्वीरें नहीं है, ठसक का परवाना है। नरेंद्र मोदी की ठसक कि गुजरात बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी करना है। लेकिन क्या वाकई पोस्टर में फोटो की साइज से पार्टी के भी नेता की साइज तय होती है? मुख्तार अब्बास नकवी से यही पूछ लिया था, क्या बोलते? न मोदी की तरफ झुक सकते थे और न गडकरी के लिए तन सकते थे। किसी तरह कुछ बोल के पिंड छुड़ाया। मुझे लगता है कि पोस्टरों के आधार पर जो है वो नेताओं के कद को तय नहीं किया जाता। कहते हैं एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। इतने की जरूरत नहीं है। इन पोस्टरों को टेलीग्राम समझिए। गुजरात बीजेपी के अंदरूनी तिकड़म का पूरा तराना है ये। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अमिताभ श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।